चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक अ पैक विद द सन। आज हम पैक विद द सन का 6 चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये स्टोरी पंचतंत्र की बहुत ही फेमस स्टोरी है, बंदर और मगरमच्छ की। आपने इस पहले भी सुनी होगी। एक मंकी फ्रूट ट्री पे रहता था रिवर के किनारे। उसने एक क्रोकोडाइल को अपना फ्रेंड बना लिया। उसको बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स देता था खाने के लिए और कुछ फ्रूट्स वो भेजता था उसकी वाइफ के लिए। वो रोज मिलते थे और बहुत सारी बातें करते थे। मंकी ट्री पे, क्रोकोडाइल ग्राउंड पे। फिर देखते हैं हम क्या हुआ। लेट्स सी द स्टोरी। एक बार की बात है, एक रिवर के किनारे पे एक मंकी रहता था जो कि एक फ्रूट से भरे हुए ट्री पे रहता था। वो वहाँ पे बहुत खुश था। वो जितना चाहता था फ्रूट्स खाता था और अपनी चॉइस के फ्रूट्स खाता था। मंकी बहुत खुश तो था लेकिन बहुत लॉनली था। बहुत ही अकेलापन उसको फील होता था। वो चाहता था कि एक ऐसा फ्रेंड हो, ऐसा कंपेनियन हो जिससे वो बातें करे और अपने फ्रूट्स उसके साथ शेयर करे। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था चारों तरफ, ना ही कोई दूसरा मंकी था। लेकिन एक दिन उस रिवर साइड पे एक क्रोकोडाइल उसको नजर आया। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? मंकी ने उससे पूछा कि क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। क्रोकोडाइल ने गुड मॉर्निंग किया और कहा कि मैं यहाँ पे फूड की तलाश में ही आया हूँ, अपने लिए और मेरी वाइफ के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए। मंकी ने पास की ब्रांच से कुछ फ्रूट तोड़े और क्रोकोडाइल की तरफ फेंक दिए। क्रोकोडाइल ने जब उसको खाए तो बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस लगे। उसने कहा थैंक्स, मैं आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्या जब मैं अगली बार मिलने आऊंगा तो तुम मुझे और फ्रूट्स दोगे? सर्टेनली, एज मेनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। उसने कहा हाँ, जितने आपको चाहिए उतने मिलेंगे और आप अपनी वाइफ के लिए भी ले जाना। मंकी ने कहा डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर। फिर से जरूर आना, मैं यहाँ पे बहुत अकेला हूँ, बहुत लोनली हूँ। क्रोकोडाइल मंकी को रेगुलरली विजिट करने लगा और बहुत सारे फ्रूट्स जो भी मंकी उसको देता था वो खाने लगा। कुछ फ्रूट्स वो अपनी वाइफ के लिए घर भी ले गया। मंकी और क्रोकोडाइल अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। वो बहुत ज्यादा बातें करते और बातें करने से कभी नहीं थकते थे। वो बर्ड्स की, एनिमल्स की, पास के विलेजेस की, उनकी जो डिफिकल्टीज होती थी जो विलेजर्स फेस करते थे अच्छी क्रॉप्स उगाने में या बारिश की कमी, इन सब के बारे में बातें करते थे। अलग अलग टॉपिक्स के बारे में वो बातें करते थे। एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ बहुत देर तक रुक गया, यानी जितनी देर वो रुकता था उससे भी ज्यादा टाइम के लिए वो उसके पास रुक गया। उसकी वाइफ बहुत परेशान हो गई। वो वेटिंग कर करके बहुत ज्यादा टेंशन में भी हो गई थी और छोटे छोटे जो क्रोकोडाइल उसके बच्चे थे उनको भी मैनेज कर रही थी क्योंकि वो बहुत छोटे थे। जब वो लौट के आया क्रोकोडाइल तो उसने क्या पूछा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ? ये कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा जो तुम्हें इतना पसंद है? ओह, ही इज वेरी नाइस मंकी, ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू? क्रोकोडाइल ने रिप्लाई दिया कि अरे वो तो नाइस मंकी है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है मेरा, वो फ्रूट ट्री पे रहता है और वो ही तो रेगुलरली तुम्हारे लिए फ्रूट्स भेजता है रोज। क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ट्री पे क्लाइंब करके फ्रूट लेके आता हूँ? मंकी मुझे फ्रूट देता है। A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. क्रोकोडाइल की वाइफ ने कहा कि एक नाइस मंकी, अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं उस मंकी को खाना चाहती हूँ। ये मंकी मेरा फूड होना चाहिए, मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. क्रोकोडाइल ने कहा क्या बेवकूफ वाली बातें तुम कर रही हो, मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। हाँ, मैं मंकी कभी कभी खाता हूँ या खा सकता हूँ टेस्ट के चेंज के लिए, लेकिन ये वाला मंकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, आई वांट टू सी हिम। वाइफ ने ऑर्डर दिया कि तुम उसको लेके आओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ। हस्बैंड ने कहा, यानी क्रोकोडाइल ने कहा, सो यू कैन ईट हिम, मैं उसको लेके आऊँ ताकि तुम उसको खा लो? नहीं, मैं कभी उसको लेके नहीं आने वाला। उसकी वाइफ बहुत ही गुस्सा करने लग गई और वो रिवर के बॉटम में डाइव लगा दी उसने छुपने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को अपने फादर के पास छोड़ दिया। क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, डिलेमा में हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपनी वाइफ को बहुत चाहता था लेकिन अपने फ्रेंड को भी बहुत पसंद करता था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ का साइड लेगा, कि वाइफ का साथ देना होगा उसको क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बेट्रे फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस। उसने कहा एक फ्रेंड को धोखा देना एक गुनाह है, एक सिन है, लेकिन मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को घर पे इनवाइट करता हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर ए मील डियर फ्रेंड। क्रोकोडाइल ने क्या कहा कि मेरी वाइफ तुम्हें इनवाइट कर रही है खाने के लिए। क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। तुम मेरे साथ आज घर चलो, मेरी वाइफ ने तुम्हें इनवाइट किया है। मंकी बहुत खुश हुआ। मंकी ने कहा विथ प्लेजर। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। उसने कहा मैं मुझे स्विमिंग तो नहीं आती, मैं तुम्हारी बैक पे बैठ के तुम्हारे घर चलता हूँ। और दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। रिवर के बीच में पहुंचकर जहाँ पे की जो वाटर का करंट था, वाटर का फ्लो था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्रोकोडाइल अब अपने इंटेंशन को छुपाना नहीं चाहता था, अपना इरादा वो क्यों उसको घर लेके जा रहा था। तो उसने कहा सॉरी माय फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। उसने कहा मुझे माफ कर देना दोस्त, लेकिन अब मैं पानी के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू। मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। गुड बाय। मेरी वाइफ बिना तुम्हारे हार्ट खाए सर्वाइव नहीं कर पा रही है, यानी मेरे वाइफ को तुम्हारा हार्ट खाना है, मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ और इसलिए गुड बाय। मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस। मंकी बहुत ज्यादा डर गया, बहुत डिस्ट्रेस हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, लेकिन वो बहुत ही सेंसिबल और क्लेवर मंकी था दूसरे मंकीज की तरह। वो बहुत शांत रहा और उसने कुछ सोचा और बोला आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ? बट हाउ फूलिश कुड यू बी? Why didn't you tell me before? I'd have brought my heart along. मंकी ने बहुत ही कूल एंड काम होके शांति से सोच के और बोला कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम मेरे एक ही तो फ्रेंड हो, और वैसे भी मंकी के हार्ट की क्या वैल्यू है क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ के लिए, यानी लाइफ से अगर हम कंपैरिजन करें तो मेरे हार्ट की क्या वैल्यू है। लेकिन तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले बता देते तो मैं अपना हार्ट अपने साथ ही लेके आता। क्रोकोडाइल ने कहा बट वेयर इज योर हार्ट? तुम्हारा हार्ट है कहाँ? तो आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मुझे तो लगा तुम अपने साथ ही रखते हो इसको हमेशा। मंकी ने कहा ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। मंकी ने कहा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा हार्ट तो ट्री पे है और चलो हम वापस से चलते हैं और इसको लेके आते हैं, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होंगी, हम लेट हो जाएंगे। क्रोकोडाइल ने कहा ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक। उसने कहा अरे ये क्या गलती हो गई हमसे। दे लाफ्ड लाउडली। वो बहुत फिर हंसने लग गए। जैसे ही क्रोकोडाइल ने टर्न लिया और ट्री के पास वो पहुंचने के लिए जाने लगे और वो दोनों हंस रहे थे। जैसे ही नदी का किनारा आया मंकी जंप करके ट्री पे चढ़ गया और बहुत ज्यादा उसने रिलीफ की सांस ली, एक चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। ही प्लक्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। उसने पास की ब्रांच से एक या दो फ्रूट को तोड़े और नीचे फेंक दिए। और क्या कहा उसने क्रोकोडाइल को? लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माय हार्ट, फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। उसने कहा मेरे हार्ट की जगह अपनी वाइफ को ये फ्रूट्स दे देना, और फ्रेश फ्रूट्स तो माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। उसने कहा मैं गुड बाय कहता हूँ और अब हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो दोस्त ऐसा था जिसने उसको धोखा दे दिया था। क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसने थोड़ा सा वाइज बनते हुए कुछ टीयर्स भी बहाए जो कि जेन्युइन थे। जनरली क्या कहा जाता है कि क्रोकोडाइल के टीयर्स फॉल्स टीयर्स होते हैं। अपन कहते हैं मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना, मतलब फॉल्स टीयर्स या नकली आंसू नहीं बहाना। लेकिन इस टाइम क्रोकोडाइल को रियल में दुख हुआ था, क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसने खो दिया था और अब वो घर चला गया। वो जल्दी में था, अपनी वाइफ को कुछ बताना चाहता था। वो क्या बताएगा वाइफ को कि किस तरीके से वो मंकी की बातों से बेवकूफ बन गया और वो मंकी को नहीं लेके आ पाया। तो वाइफ भी नाराज हो जाएगी और मंकी से तो उसकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म ही हो गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे मंकी ने कर लिया था। तो ये पंचतंत्र की बहुत फेमस स्टोरी है। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Please like, subscribe and share.